अगर आपको लगता है कि इंटरनेट सिर्फ सोशल मीडिया, शॉपिंग और वीडियो प्लेटफॉर्म तक सीमित है, तो आप इंटरनेट के उस हिस्से से अब तक दूर है जहां कोई कानून नहीं होता, जहां पहचान बेकार हो जाती है और जहां इंसानी दर्द दूसरों के लिए मनोरंजन बन जाता है। यह कहानी है केविन की। केविन एक 18 साल का साधारण सा लड़का था जो अपने परिवार के साथ थाईलैंड में रहता था। उसने हाल ही में स्कूल खत्म किया था, लेकिन अपने रिजल्ट्स को लेकर वो काफी परेशान था। उसका सपना था डिजिटल फील्ड में करियर बनाना, लेकिन इंतजार और अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। केविन ज्यादा मिलनसार नहीं था। उसके दोस्त ज्यादातर ऑनलाइन थे। उसने एक ऐसा ब्राउज़र भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था जो उसकी पहचान छुपा सके। उसका सबसे पसंदीदा शौक था इंटरनेट की डरावनी साजिशें पढ़ना। इन्हीं सर्चेज के दौरान वो एक नाम पर अटक गया, रेड रूम्स। कहा जाता है कि ये ऐसी लाइव स्ट्रीम्स होती है जहां लोगों को बंद कमरों में टॉर्चर किया जाता है और दर्शक वोट करके तय करते हैं कि आगे क्या होगा। ज्यादातर लोग इसे अफवाह कहते थे, लेकिन कुछ पोस्ट्स, कुछ कमेंट्स, कुछ ज्यादा ही असली लगते थे। और यही चीज केविन की जिज्ञासा बन गई। एक रात केविन के ब्राउज़र पर एक अनजान लिंक चमकी। कोई मैसेज नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक इनवाइट। लिंक खुलते ही एक सादा सा पेज सामने आया। बीच में लिखा था, एक स्ट्रीम, 4 लोग, कोई वापसी नहीं। केविन ने पेज बंद कर दिया, लेकिन उसका दिमाग वहीं अटक गया। कुछ मिनट बाद उसने दोबारा वही लिंक खोला। स्क्रीन काली थी। 10 मिनट का काउंटडाउन चल रहा था। फिर अचानक लाइव स्ट्रीम शुरू हो गई। लाइव स्ट्रीम, एक बड़ा अंधेरा कमरा, बीच में घूमता हुआ मेटल प्लेटफॉर्म, 4 कुर्सियां, 4 लोग, सबकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, हाथ पीछे बंधे हुए, सीने पर नंबर लिखे थे। स्क्रीन पर एक लाइन आई, सेशन शुरू। पहला खेल था, सच बोलो बचो। सवाल था, जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ क्या है? पहला व्यक्ति चुप रहा। समय खत्म। व्यूअर्स के सामने वोटिंग खुली और सेकंड्स में फैसला हो गया। अगले ही पल उस व्यक्ति को कुर्सी से बांधकर इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए। स्क्रीन पर लोग इमोजी भेज रहे थे, हंस रहे थे, एंजॉय कर। केविन का शरीर सुन्न हो चुका था। दूसरी प्रतिभागी ने कबूल किया, लेकिन दर्शकों को उसका सच कमजोर लगा। सजा तय हुई। तीसरे और चौथे के साथ भी वही हुआ। दर्द, चीखें और एक के बाद एक मौत। केविन भागना चाहता था, लेकिन उसका सिस्टम लॉक हो चुका था। वो सिर्फ देख सकता था। इसके बाद स्ट्रीम खत्म हुई। स्क्रीन काली। एक आखिरी मैसेज, देखने के लिए धन्यवाद। उस दिन के बाद केविन बदल गया। वो 2 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकला, ना खाया, ना सोया। तीसरे दिन सुबह उसके माता पिता ने उसे बेहोश हालत में पाया। डॉक्टरों ने बताया, दिल का दौरा। उसके कमरे से एक डायरी मिली, जिसमें हर पन्ने पर वो उन अनजान लोगों से माफी मांग रहा था जिनकी मौत उसने देखी थी। आज भी इंटरनेट पर कुछ लोग कहते हैं कि वो स्ट्रीम, वो लिंक अब भी मौजूद है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो उसे ढूंढने निकलते हैं। कभी कभी सबसे खतरनाक चीज जिज्ञासा होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें, डार्क वेब की दुनिया से दूरी ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। केविन का शरीर सुन्न हो चुका था। दूसरी प्रतिभागी ने कबूल किया, लेकिन दर्शकों को उसका सच कमजोर लगा। सजा तय हुई। तीसरे और चौथे के साथ भी वही हुआ। दर्द, चीखें और एक के बाद एक मौत। केविन भागना चाहता था, लेकिन उसका सिस्टम लॉक हो चुका था। वो सिर्फ देख सकता था। इसके बाद स्ट्रीम खत्म हुई। स्क्रीन काली। एक आखिरी मैसेज, देखने के लिए धन्यवाद। उस दिन के बाद केविन बदल गया। वो 2 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकला, ना खाया, ना सोया। तीसरे दिन सुबह उसके माता पिता ने उसे बेहोश हालत में पाया। डॉक्टरों ने बताया, दिल का दौरा। उसके कमरे से एक डायरी मिली, जिसमें हर पन्ने पर वो उन अनजान लोगों से माफी मांग रहा था जिनकी मौत उसने देखी थी।
आज भी इंटरनेट पर कुछ लोग कहते हैं कि वो स्ट्रीम, वो लिंक अब भी मौजूद है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो उसे ढूंढने निकलते हैं। कभी कभी सबसे खतरनाक चीज जिज्ञासा होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें, डार्क वेब की दुनिया से दूरी ही सबसे सुरक्षित रास्ता है।